अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शहजाद बड़ाई शेयर फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। बैरिया टाउन की बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, सो आज मैंने सोचा आपके साथ कुछ ऐसी वीडियो शेयर करूं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। बैरिया टाउन कराची से लेके कराची कैंट स्टेशन तक का सफ़र कैसा होता है और फिर कराची कैंट स्टेशन से आगे का सफ़र कैसा होता है, आज हम आपको उसको रिव्यू कराएंगे ताकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को पता चले कि अगर आपने कराची कैंट स्टेशन जाना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम उसके लिए दरकार है, और फिर आगे जो एक ट्रेन की फैसिलिटी है उसके अंदर कितनी किस्म के क्लासेस हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव विजिटेड ऑल दोज क्लासेस। सो इन तमाम चीज़ों को हम इसमें इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे और एक पूरी डिटेल के साथ आपको ये वीडियो एंजॉय करवाएंगे, और आप मेरे साथ चलें। सो कम विद मी। We are heading towards Karachi Kent station. It will take approximately 1 hour or 1.5 hour as per the road conditions and the traffic conditions. So we will reach approximately after 1.5 hours, inshallah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu अभी हम बैरिया टाउन कराची में ही हैं। मेन जिन एवेन्यू को हम क्रॉस कर रहे हैं और मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। बैरिया टाउन कराची में मेन जिन एवेन्यू पे आप ये सामने हाई राइज बिल्डिंग्स देख सकते हैं। बैरिया के मेन गेट को हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, और अल्लाह हाफिज़ बैरिया टाउन। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। गेट को क्रॉस करते ही हम एक टनल से गुजरेंगे जो कि बैरिया टाउन की एग्ज़िट टनल है टुवर्ड्स कराची। तो कराची कैंट स्टेशन की तरफ हम मूव करेंगे। टोटल 46 किलोमीटर्स का हमारा ये सफ़र होगा, और इस वक्त हम बैरियर की टनल को क्रॉस कर रहे हैं। गुड बाय लिखा हुआ है ऊपर बैरिया टाउन कराची का, और अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, मैक्सिमम 1.5 घंटा इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, इसको लाइक करें और साथ ही में इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं इंशाल्लाह मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड या कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आई एम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स एज वेल। सो ये सारी डिटेल्स आपको इस बैरिया टाउन कराची जैसी जन्नत के बारे में मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करता रहूँगा। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त जो है बैरिया टाउन कराची से आए हैं और कराची कैंट स्टेशन में एंटर हो रहे हैं, और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद में यहाँ पे लगेज के लिए कुली इकट्ठे हो चुके हैं, और इंशाल्लाह
हम इनको क्रॉस करते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे। आज हम ट्रैवल करेंगे कराची एक्सप्रेस में, और कराची एक्सप्रेस में हम जितने भी उसमें इकोनॉमी क्लास है, एसी क्लास है, स्लीपर है, उसके अंदर हम आपको सारी डिटेल्स देंगे, इसकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं, इसके जो रेंट वगैरह, इसमें क्या डिटेल है रेंट की, और ईच एंड एवरीथिंग हम इंशाल्लाह इसमें डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। ये तो हम कैंट स्टेशन में दाखिल हो चुके हैं। वहाँ पर कुलियों का एक जमे गफ़ीर था और उनसे काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई। उन्होंने हमसे स्टार्ट किया ऑलमोस्ट, किसी ने कहा जी 1800, किसी ने कहा 1600, किसी ने कहा 1200। लगेज भी कुछ ज़्यादा था लेकिन उससे डबल उनके पैसे भी थे। तो फाइनली हम भी आखिर बैरिया टाउन कराची में काम करते हैं और प्लॉट्स के रेट्स कम ज़्यादा करना जानते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 600 में उनके साथ डन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हुए हैं। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। जी तो फाइनली कराची एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। बेसिकली कराची एक्सप्रेस स्टार्ट ही यहीं से होती है। यहाँ से कराची कैंट स्टेशन से ये गाड़ी चलती है और अप की तरफ जाती है टुवर्ड्स पंजाब। और इसमें ये इकोनॉमी क्लास मेरे सामने, और इसके अलावा डिफरेंट दूसरे क्लासेस भी हैं जिसके अंदर हम इसको साथ साथ बिज़नेस क्लास और ये सारी क्लासेस अभी हम बाहर से देख रहे हैं। फर्दर मैं आपको अंदर से भी इंशाल्लाह विजिट करवाऊंगा इनको। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। जी कोच नंबर 13 एसी स्लीपर इज़ आवर डेस्टिनेशन। सो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। एसी स्लीपर के सारे कंपार्टमेंट्स हैं। ये 2 पर्सन का कंपार्टमेंट है। सॉरी ये 4 पर्सन का है, बट यहाँ पर जो वॉशरूम है वो ये दिया गया है। Washroom inside the cabin. Business class. इस क्लास में 6 लोगों का ये कंपार्टमेंट है। इसके अंदर
वॉशरूम नहीं है। लगेज 1 पर्सन, ये ओपन होगा, 2nd पर्सन, 3rd पर्सन। ये कंपार्टमेंट 6 लोगों का। इसी तरह से ये सारा 6 पर्सन, ये सारे के सारे कंपार्टमेंट्स। तो जनाब जो फेयर की डिटेल है, एसी स्टैंडर्ड की 2700 बर्थ की है, एसी बिजनेस 3600, एसी स्लीपर 5350 और इकोनॉमी क्लास का 1400 रुपये सीट का और 1500 रुपया बर्थ का। ये सारी इसके फेयर की डिटेल्स हैं कराची एक्सप्रेस की। लोअर एसी है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लोअर एसी क्लास जो है ये जस्ट लाइक इकोनॉमी क्लास, लेकिन इकोनॉमी क्लास से थोड़ी बेटर इस सेंस में होती है कि यहाँ पे एसी होता है और इकोनॉमी क्लास विदाउट एसी है। सो बाकी ऑलमोस्ट सेम है। सो अभी इकोनॉमी क्लास की तरफ आपको लेके जाते हैं। जी तो अभी हम एंटर हो रहे हैं इकोनॉमी क्लास में, और इकोनॉमी क्लास कराची एक्सप्रेस की कंपैरेटिवली अच्छी है दूसरी ट्रेनों से। दूसरी ट्रेनों में तो बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये इसमें इन्होंने कोशिश वगैरह ईच एंड एवरीथिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी है। और ये जस्ट लाइक लोअर एसी है, बट उसमें एसी की वजह से डेफिनेटली उसके टिकट भी ज़्यादा है। और ये सारी सीट्स कैपेसिटी ओवरऑल बाकी सब सेम है। आप इसके अंदर 6 पर्सनस की ये बर्थ्स हैं और साइड पे 2 सीट्स हैं। सेम सिनेरियो है, ओपन है सारा, पूरी कोच ओपन है। तो बाकी जो है उसके अंदर केबिन सिस्टम है जिस तरह बिजनेस क्लास में या एसी स्लीपर में किसी भी जगह पे।
ये ट्रेन का सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। सैयद एक्सप्रेस हमारे सामने है। हैदराबाद जंक्शन। चलें जी, हैदराबाद जंक्शन तो हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब ढूंढते हैं कोई खाने पीने का सामान कहाँ पे है, क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लग गई है। तो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक छोड़ें, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। तो ये मेरे सामने फैज़ान बाबा, हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है, आए इससे कुछ लेते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि कराची एक्सप्रेस में खाने पीने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं है। तो आपने जो भी अपने साथ लेके आए या इसके अलावा किसी भी स्टेशन से आपको वहाँ पे खाना पड़ेगा। देयर इज़ नो डाइनिंग कार फैसिलिटी और ना ही कोई कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं खाने पीने से रिलेटेड। तो आपको ये सामने बकरे खड़े हैं, इनको ज़बह करके दोबारा से अपने लिए सामान कुछ बनाना पड़ेगा। स्पेस अच्छी खासी है ये, देखें बहुत सा लगेज है, लेकिन फिर भी इजीली मैनेजेबल। और इसके अलावा सिटिंग एरिया ज़बरदस्त, जस्ट लाइक सोफ़ा सेट्स। और इसमें ये फैसिलिटी कि आप इसको इजीली मूव भी कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो द बेस्ट थिंग्स आर देयर इज़ अ डस्टबिन, कचरादान आपके पास है। और इसके अलावा चार्जिंग का एरिया है जनाब, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग, लाइट्स के बटन हैं, कुछ चीज़ें और ये रखने के लिए। यस, there are numbering 1 2 3 4, as you all people know that there are 4 persons in this cabin। तो इस कंपार्टमेंट के अंदर आप फ़ैन को भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो बेल दी गई है, दैट्स अ गुड थिंग। इस बेल के अंदर मतलब जैसे ही आप इनको बेल करेंगे तो यहाँ पर एक पर्सन आपके पास आएगा, पूछेगा सर एनीथिंग डू यू नीड, तो उसको आप बता सकते हैं कि जी एसी आपका सही काम नहीं कर रहा, या एनीथिंग एनी इशू विच यू आर फेसिंग इन दिस कंपार्टमेंट, तो वो आपके इसको रिजॉल्व करेगा। सो दैट्स अ गुड थिंग। फर्दर जो भी ट्रेन में सफ़र करते हैं इसके बारे में तो जानते ही हैं कि इसको बगैर किसी वजह के आप पुल करेंगे तो डेफिनेटली इस पर जुर्माना है 2000, और विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो इसको अवॉइड ही करना चाहिए जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इसके अलावा ये 4 पर्सनस के लिए हर जगह के ऊपर ये इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये पाकिस्तानी ट्रेन है इस वजह से इन 4 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट काम नहीं कर रहा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थिंग है कि चलें, पॉइंट तो है, बाकी लाइट तो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें अंडरस्टूड है कि फैसिलिटी है, बट फैसिलिटी के अगेंस्ट फैसिलिटी मिलेगी या नहीं, दैट्स द सेकंड ऑप्शन। ओह, a fast train crossing us।
ये भी लाइट यहाँ पे दी हुई है। गिलास वगैरह के लिए एक साइड पे जगह, दूसरी भी जगह इन्होंने दी हुई है। 2 गिलास आप यहाँ पर इजीली हैंग आउट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ भी ये बिल्कुल उसी तरह से लाइट की जगह, बट लाइट इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, छत की तरफ अगर हम देखें तो देर आर 2 लाइट्स एज यूजुअल। 1 लाइट इज़ नॉट वर्किंग एंड दिस इज़ द स्पेस फॉर AC and the other light is working, alhamdulillah. So you can see that no smoking. Everyone is sensible. I don't think so कि कोई वैसे भी पिएगा क्योंकि एक बंद कंपार्टमेंट है। बट anyhow they are again telling us that no smoking please. हाँ, इसको बंद करने के लिए, डोर को लॉक करने के लिए यहाँ पर एक अच्छी सी कुंडी लगा देते तो ज़्यादा बेहतर था। बट anyhow काम कर रही है। अच्छा, इसको आप इसके सामने भी ये सारा एरिया आप इंजॉय कर सकते हैं। वेरी क्लोज गैलरी जिसमें से एक टाइम पे एक बंदा गुजर सकता है। So these all things are this compartment of 4 persons. Let me guide you about the washroom area. So there is a commode. WC नहीं है यहाँ पे। The good thing is that एक उन्होंने लोटा भी दिया है। लोटों का आजकल बहुत रिवाज है वैसे भी पाकिस्तान में। So you can enjoy the लोटा फैसिलिटी अवेलेबल है सर। हाँ, पानी की अवेलेबिलिटी कराची एक्सप्रेस में है। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे साबुन दिया गया हमें। चलें, लगता है कि बर्फ़ी है लेकिन जस्ट लाइक क्वालिटी सोप नहीं है। बट एनी हाउ दे आर मैनेजिंग एनी हाउ। सो इसको आप बंद करने के लिए आपको एक पहलवान का कोर्स भी करना पड़ेगा। सो गुड स्पेस। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस बहुत अच्छी है। सो ये अच्छी स्पेस है लेकिन नीचे से ज़्यादा अच्छी स्पेस ऊपर की तरफ है। ओह, माय सन इज लाइंग ओवर हियर। हेलो, Hello, कैसे हैं आप? we are fine. हाउ इज द ट्रैवलिंग? This is very good. यू आर एंजॉयिंग? Yes, I am. Sir, I am. I just listened that you are traveling very first time in train. Is it true? Yes. So very good. So my son, enjoy this space. बहुत बड़ी स्पेस है। मेरे ख्याल में यहाँ पे 2 बंदे इजीली आ सकते हैं। Let me show you the another. Oh, hey man, how are you? I am fine. You are still waking? Okay. टाइम से सो जा मेरा बच्चा। और ये भी अच्छी स्पेस है। कैसा सफ़र गुजरा आज का? बहुत अच्छा. हाँ, कोई किसी किस्म का मसला? ओके माय सन, एंजॉय। Okay, bye bye. बाय। सो ये सारा कंपार्टमेंट और इसकी स्पेस। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु बादशाह जंक्शन। अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
अल्लाह 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 चाय गरम है। चाय 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 गर्मा गर्म चाय। चाय बहुत ज़रूरी है जी। सफ़र में चाय ना हो तो फिर सफ़र का मज़ा नहीं आता। एज ए सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस के तौर के ऊपर आपने लाजमी ये काम करना है कि जब भी ट्रैवलिंग करें एसी स्लीपर में स्पेसिफिकली, तो आप साथ कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी रखें कि जिसकी वजह से आपको सर्दी के ऊपर कंट्रोल आप कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो जाती है रात के वक्त। तो आपको बेहतर यह है कि अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएँ, तो फ्रीज लेके आएँ या कुछ ऐसे खेस ले आएँ। कंबल तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको उठाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए लाजमी, अदरवाइज़ ये हालत होगी जो इन दोनों की हो रही है। इसके बावजूद ये दोनों यहाँ पे सर्दी में ठिठर रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्टे सेफ। सो हियर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ पंजाब। सिंध से हम पंजाब में एंटर हुए और वी आर ऑलमोस्ट नियर समासटा एंड बावलपुर, heading towards Bawalpur. Yes, you can check the green signal. Approximately 10 से 15 मिनट में हम इंशाल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे बावलपुर की। और ये पंजाब का सारा व्यू, लहलहाते खेत और खलियान। अल्लाह हमारे मुल्क को शाद रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लेट नहीं हुई, तकरीबन 1 घंटा लेट है। अच्छी स्पीड ओवरऑल रही और अच्छा सफ़र भी रहा। सो वी एंजॉयड अ लॉट। सो हियर वी गो, बावलपुर स्टेशन। नहीं कोई मसला नहीं, ठीक। बावलपुर स्टेशन। नवाबों का शहर। Allah
जी तो फाइनली हम भावलपुर स्टेशन से जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। भावलपुर स्टेशन उन स्टेशन में आता है जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन स्टेशन के अंदर इसका शुमार होता है। मेरे सामने आप देख भी सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती से इसको सारा डिज़ाइन किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्योंकि नवाबों का शहर है। तो अभी हम भावलपुर में कुछ दिन स्टे करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे बरिया टाउन कराची में दोबारा मुलाकात होगी। सो किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।